बच्चा जब बड़ा होता तो वो फिर रह रहा संसार चला। ऐसे 8 बेटों को कर दिया। 9वां बेटा जब जन्म लिया तो राजा ने हाथ जोड़े, देवी तेरे पांव लगा, ये इतना बड़ा राजकाज है, सब बाबा हो जाएंगे तो चलाएगा कौन? मदाल शाह ने कहा तो क्या इसके लिए मैं अपने बेटे के साथ अन्याय करूं? मेरे 8 बेटे ब्रह्म ज्ञानी हो गए और इसको अज्ञानी छोड़ दूं? बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि अज्ञानी छोड़ दे, लेकिन कम से कम ये राज्य भी तो चलाना, पूरी प्रजा अपनी संतान के समान। मदाल शाह ने विचार किया क्या करें, ठीक है, इसलिए मदाल शाह ने एक ब्रह्म ज्ञान का ताबीज बनाकर उस छोटे बेटे अलरख के गले में बांध दिया। बेटा बड़ा हुआ, राज विद्या, धनुर्विद्या आदि विद्याएं सिखाई, राजा बन गया। पहले 51 वर्ष में वानप्रस्थ चले जाते थे, इसलिए राजा रानी दोनों राज्य छोड़कर जाने लगे। मदाल शाह ने कान में कहा, बेटा ये जो गले में मैंने तुझे ताबीज पहना है, तेरे जीवन की सबसे बड़ी आपदा संकट जब तुझ पर आए तो दत्तात्रेय गुरु के चरण में जाकर इस ताबीज को समझ लेना, तेरा कल्याण हो जाए। अलरख ने कहा ठीक माता। अब ये तो वानप्रस्थ में चले गए, 10, 20, 25 साल, 50 साल बीत गए और इधर अलरख राज्य चलाते गए। अंत में ये अपने मोह के दलदल में पूरी तरह से फंस गए। कभी चिंता होती, कभी खुशी होती, किसी को डांटते, किसी को लड़ते, पड़ोसी राजा आक्रमण करता, उससे युद्ध करते, कभी अकाल दुष्काल पड़ जाता, निपटते, बड़े दुखी हो गए, राज करते करते पक गए। एक दिन वे जो 8 बेटे योगी हुए थे, वे योगी 8 बेटे मदाल शाह और अपने पिताजी के दर्शन करने आए और कहने लगे, माता आपने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, आपके आशीर्वाद से ही हम आज महायोगी का जीवन जी रहे हैं, परंतु हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हे माता पिता आप आज्ञा करें कि हम आपकी कोई सेवा कर दें। हाँ बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, डरने की जरूरत नहीं। तो 8 बेटे जो ब्रह्मज्ञानी योगी होकर के चले गए थे जंगल में, जब पता चला कि हमारे माता पिता भी वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में आके रह रहे हैं, तो वो मिलने के लिए आए, हाथ जोड़ करके कहा हमने आपकी सेवा ही नहीं की, हम तो पैदा हुए थोड़े बड़े हुए निकल लिए, क्योंकि वैराग्य राग रसिको भवभत, हमको वैराग्य का रस लगा। पिताजी आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, बताइए। सेवा का अधिकार भी पिता से अधिक माँ का ही होता है, इसलिए पूज्य पिताजी ने कहा भैया सुनो, सेवा का प्रथम पात्र माँ होती है, इसलिए माँ से पूछो, उसको जो सेवा करानी हो सो कर दो, मैं तो ठीक हूँ। उन 8 बेटों ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बताइए क्या सेवा करें। मदाल शाह बड़ी ब्रह्म ज्ञानी महिला है, उसने कहा बेटा कोई सेवा नहीं है, कोई शरीर में रोग नहीं है, न खाने जैसा खाती नहीं हूँ और शरीर केवल जीवित रहे इतना खाती हूँ, इसलिए बीमारी एक है मजे से रहती है। बीमारी शुरू कहाँ से होती है? खूब मीठा खाते हैं, खूब नमक खाते हैं, खूब तला हुआ खाते हैं, जरूरत से 1.5 गुना तक मचका जाते हैं, स्वाद की चीज हर तीसरे दिन बनाते हैं, और जिसमें मजा नहीं आता वो भले स्वास्थ्य के लिए अच्छी, पर उसको साल में एक बार मुश्किल से करेला भी सकती, वो भी बहाना किसका लेती है? अब पंडित जी मारो तो खूब मन करे, छोटी नहीं खाता है, देवी छोरा छोरी नहीं खा तो कोई, तुम तो खाओ, छोरा छोरी तो अभी बच्चे हैं, तुम्हें बीमारी पकड़ेगी। करेला खाना चाहिए, लौकी खूब खाना चाहिए, इतने महंगे महंगे दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट मुंह पे चौपड़ते हैं, लौकी खाओ, लौकी का जूस पियो, आप यूं ही बहुत सुंदर रहें। मिल्क क्लींजिंग, बड़े बड़े जो 5 स्टार जो स्पा होते हैं ना, ब्यूटी पार्लर, वहाँ 1,000 2,000 में दूध से चेहरा साफ करते हैं। गाय का दूध, गाय का दूध कितना लगता है चेहरा साफ करने में? 1 चम्मच नाश्ते में, उसके वो 1000 रुपए लेते हैं। 5 स्टार स्पा। हमारे यहाँ क्यों कहा जाता था दूधो नहाओ, दूधो करो, हम भूल गए, हमने आशीर्वाद को मजाक मान लिया। इसलिए 1 चम्मच गाय का दूध लेके बढ़िया रूम से मुंडा साफ करो, सोते समय रात को पहले ठंडे पानी धो लो, फिर दूध से साफ करो, सो जाओ। आपको ना बोरोप्लस की जरूरत नहीं है, कहीं मैं तो नाम नहीं जानता, ज्यादा आप समझ लो।
फोकट पैसा मत देगा। तो मदालसा ने कहा कि अपन ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिसके लिए अपने को सेवा करानी पड़े, ना अपने घुटने दुखते हैं। गठिया क्यों होता है, किनको होता है? जो गाय का दूध नहीं पीते महीनों, उनको गठिया होता है। गाय का दूध पियो जीवन भर, आपके घुटने दुखेंगे ही नहीं, कभी नहीं दुखेगा। भागवत में क्या सुन रहे हैं आप? 80 साल की यशोदा जी को श्री कृष्ण पैदा हुए थे, कितनी थी? 80 साल की। और भगवान श्री कृष्ण जब नटखट लीला करके भाग जाते थे जमुना किनारे, 15 किलोमीटर दौड़ती थी यशोदा, पकड़ के लाती थी, रूखल से मारती थी, घुटने नहीं दुखते थे। क्यों नहीं दुखते थे? क्योंकि 9 लाख गाय थी, खूब दूध पीती थी। हमने दूध पीना छोड़ दिया, अथवा तो पीते भी हैं तो वो भैंस माता का पीते हैं। अब वो भैंस माता का दूध जो है वो पीने योग्य है ही नहीं है। जैसे प्लास्टिक के बर्तन में गर्म भोजन या कोई भी गर्म चीज खाना चाहिए ही नहीं, जहर हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक गर्म चीज में पिघल जाता है, वो पीने के या खाने में शरीर में चला गया, बीमारी हो गई आपको। जैसे प्लास्टिक में भोजन करना निषेध है, ऐसे ही भैंस का दूध पीना निषेध है। रामायण में लिखा है, राम जी की शादी हुई जनकपुर में, तो राजा जनक ने कहा मेरी बेटी को दुनिया की हर चीज दहेज में दूंगा, इसलिए पढ़ना आप रामायण। जनक जी ने भैंस भी दी थी, पर दशरथ जी चतुर थे, समझ गए कि ये 2-4 अभी ले जाऊंगा ना तो हमारा अयोध्या वाला भी कम नहीं है, हाँ फिर ये भी मुर्रा फुर्रा सब पालेंगे। इसलिए दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कान में कहा कि यहाँ के मंत्री को बुलाओ। मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा भैया तुम्हारे नगर में कोई गरीब है कि नहीं? दशरथ जी के राज में कोई गरीब नहीं, आके तू तो अमीर हो, उनको ही बुला। तो जितने लोग आए, दशरथ जी ने आग्रह करके मैं भैंस निपटा दी कि भैया मेरे यहाँ भैंस नहीं ले जाऊंगा, लाए नहीं, आप पढ़ लेना।